मिथुन राशि के जातक 6 अक्टूबर का दिन पितृ अमावस्या का दिन है। उस दिन क्यों सावधान रहने की आवश्यकता है, क्या होकर ही रहने वाला है मिथुन राशि के जातक, चलिए इस वीडियो में विस्तार से समझ लीजिए। पितृ अमावस्या का दिन पितृ तर्पण के लिए बहुत ही खास माना जाता है। तो आज के दिन आप अपने पितरों को याद कर सकते हैं। आज के दिन धार्मिक संस्थाओं से जुड़ना और उनका सहयोग करना आपको सुकून देगा। आप आध्यात्मिक उन्नति की ओर बढ़ेंगे। परिवार और बच्चों के साथ भावनात्मक संबंध और ज़्यादा मजबूत होंगे। एक अच्छी चीज़ रहेगी आपके लिए। कभी कभी काम में रुकावटें आने से आप परेशान हो जाते हैं, लेकिन परेशान होने की कोई बात नहीं है। दोबारा से अपनी एनर्जी एकत्रित करके आप फिर से वही काम में लग जाइए, अब सफल रहेंगे। विद्यार्थी अपने किसी प्रोजेक्ट को लेकर परेशान रहेंगे। बिजनेस में किसी भी तरह की चिंता की ज़रूरत नहीं है। अपने कामों की लिस्ट बनाएं और एक एक काम निपटाते जाएं, सफलता मिलेगी। साथियों की सलाह पर भी ध्यान दें। नौकरी में कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। पति पत्नी के संबंध खुशनुमा रहेंगे। अपने कुशल व्यवहार से घर का वातावरण अच्छा रखेंगे। खांसी, जुकाम और गले से संबंधित किसी भी परेशानी को नज़रअंदाज ना करें। अपना चेकअप करवाएं और तुरंत ही इलाज ले लें। इलाज लेने से आपको फ़ायदा होगा। आज के दिन आपका भाग्यशाली रंग रहेगा हरा। भाग्यशाली अंक रहेगा 8। आपके आसपास के बदलते हुए वातावरण का आप पर असर दिख सकता है। आपकी परिस्थिति नकारात्मक नहीं रहेगी, लेकिन फ़िलहाल की स्थिति में आप उन्नति भी नहीं कर पाएंगे। किसी एक गलती के कारण कोई प्रोजेक्ट आपके हाथों से निकल सकता है। बीते समय में अटके रहने के कारण आपको तकलीफ़ हो सकती है। सर्दी और साइनस की तकलीफ़ अधिक रहेगी, इस समय ध्यान रखें। सरकारी सप्लायरों को संभल कर रहने की आवश्यकता है। सर्जिकल आइटमों के निर्माताओं के लिए लाभकारी स्थिति रह सकती है। जांघों में खिंचाव रहेगा, तो खुद का ध्यान रखें। भगवान शिव की अगर आप उपासना करते हैं तो आपके मन को शांति मिलेगी। मिथुन राशि वाले, आप काफ़ी व्यस्त और थोड़ा अभिभूत महसूस कर सकते हैं। व्यक्तिगत रूप से आपको अपनी जिम्मेदारियों में भी वृद्धि करने की देर है। इस बदलाव के दौर की वजह से आप अपने आप को थोड़ी शंका में भी पा सकते हैं, लेकिन इससे आपको कई नए अवसर मिलेंगे जो आपको अपने आप को विस्तार करने में मदद कर सकते हैं। जो लोग आध्यात्मिकता के साथ चलेंगे उनका दिमाग शांत रहेगा। आप थोड़े निराश भी रह सकते हैं, क्योंकि छोटी छोटी बातें आपको परेशान कर सकती है, जिससे आप चिड़चिड़ा महसूस करते हैं। आप मुसीबतों से बचने के लिए मेहनत कर रहे हैं, परंतु फिर भी मुसीबतें सामने आ रही हैं। मुसीबतों से लड़ने की हिम्मत लाए, धैर्यवान बने, क्योंकि रात के दिन बाद दिन तो आएगा ही। तो अंधेरे के बाद प्रकाश आने ही वाला है, तो चिंता की कोई बात नहीं। सकारात्मक ऊर्जा और कामयाबी सब कुछ मिलेगा। समय आपका है, समय आपका शुरू हो गया है, तो सब कुछ आप सीखेंगे और आगे बढ़ेंगे। इस समय में घबराने की आवश्यकता नहीं। किसी का मार्गदर्शन आपको आगे ले जाने में बहुत ही मदद करेगा। अगर आप पूरी तैयारी और सकारात्मकता के साथ आगे बढ़ेंगे तो चिंता की कोई बात नहीं रहेगी। हर कोई आपके पक्ष में ही बोलेगा। आज का दिन आपके लिए बहुत ही खुशनुमा है, बहुत ही भाग्यशाली है, बहुत ही अच्छा है। आपका पार्टनर अपने बेहतरीन अदाओं से आपको हैरत में डालेगा। आप अपने रिश्ते को लेकर आज आसमान में उड़ान भरते रहेंगे। आप भी अपने पार्टनर को खुश रखने की कोशिश करेंगे। आज आप याद रखें कि घास के दूसरी तरफ हर दिन हरियाली नहीं होती। कुछ चीज़ों में आपको ध्यान भी रखना है। अगर आप अवैध रिश्ते के लिए किसी के द्वारा प्रलोभित किए जाए तो बैठकर ठंडे दिमाग से अच्छी तरह से सोचें और अपने पार्टनर की खासियतों को याद करें। आप उसी रास्ते को चुनें जो ज़िंदगी की लंबी दौड़ में आप दोनों के लिए बेहतर है। आज आप अपने संबंध में प्यार भरने के तरीके को ढूंढेंगे। अच्छी बात है, प्रेमी को कुछ मीठा या कोई कार्ड दीजिए। चिंता में होता क्या है, आप वर्तमान में आसपास जो अच्छी चीज़ें वो तो सोचते नहीं, और जो होने वाला है या तो फिर जो हो चुका है उसके बारे में सोच कर अपना वक्त ख़राब कर रहे हैं। तो इससे क्या फ़ायदा हो। जो होना है वो होना ही है।
वो जब होगा तब देख लेंगे, उसके लिए आपने सोच तो लिया है। अब आपके हाथ में जो चीज़ें नहीं है उसे भगवान पर छोड़ दीजिए। करियर की बात करें तो आज किसी महत्वपूर्ण योजना से आपको लाभ होगा। आपके साथी और उच्च अधिकारी आपके काम की एक मत से प्रशंसा करेंगे। आप जानते हैं कि आप में काबिलियत है, इसीलिए भविष्य में भी इसी तरह से अपना प्रयास जारी रखें। अगर आप अपनी नौकरी बदलने के बारे में सोच रहे हैं तो आपको थोड़ी परेशानी होगी। ध्यान रखें कि आप जितने ऊंचे पद पर होते हैं, नौकरी बदलना आपके लिए उतना ही मुश्किल हो जाता है। साथ ही आपको नौकरी बदलने से पहले सभी अच्छी बुरी बातों पर एक बार फिर से विचार कर लेना चाहिए। अगर आपने निश्चय कर ही लिया है कि अपनी तलाश करनी ही है तो फिर शुरू कर दीजिए। आज विदेश से आपको खुशखबरी मिल सकती है, ख़ास तौर से यदि आप विद्यार्थी हैं और आपने विदेश में कहीं दाखिले या छात्रवृत्ति के लिए आवेदन किया है तो खुशखबरी मिलेगी, आप विदेश जा सकते हैं। पैसों की बात करें तो आज का दिन आपके वित्तीय योजनाओं को सही गति देने वाला है समय। अपने नियमित आय के साथ ही आपको आज बोनस या अतिरिक्त आय के साधन की प्राप्ति की सूचना मिलेगी। इन प्राप्तियों का आनंद लीजिए क्योंकि यह आपकी कड़ी मेहनत का ही प्रतिफल है। आर्थिक मामलों में जो आपको नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करने के लिए बड़े जोखिम वाला कोई निवेश ना करें, अन्यथा नुकसान और बड़ा भी हो सकता है। कुछ आर्थिक मामले ऐसे आएंगे जिसे आप टाल भी नहीं सकेंगे। स्वास्थ्य की बात करें तो हाल ही में आपको जो दर्द और बुखार हुआ था वो अभी ख़त्म हो गया है। आप फिर से मजबूत हो गए, फिर से मूड में आ गए हैं। जीवन शैली में कोई भी बदलाव स्वास्थ्य विकार ला सकता है। अब मूड ठीक रखें तो आपका स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा, क्योंकि दिमाग का सीधा कनेक्शन होता है स्वास्थ्य से। तो दिमाग ठीक तो स्वास्थ्य ठीक। ग्रहों की स्थिति भी आपको स्वस्थ रखने में मदद करेगी, सकारात्मक रखने में मदद करेगी। कुल मिला के गणेश जी कहते हैं उनकी कृपा आप पे बनी रहेगी। प्रसन्नतापूर्वक दिन बीतेगा, लेकिन कुछ मामलों में सावधान रहना है। आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, जिसके कारण कार्य सफलता के लिए सरलता रहेगी। स्वभाव में मौजिलापन आपको मन में स्फूर्तिमय वातावरण बनाए रखेगा। विपरीत लिंगीय पात्रों के साथ परिचय या रोमांस की संभावना है। लघु पर्यटन होगा, रुचिपूर्ण भोजन मिलने से आनंद रहेगा। तो ये थी बातें। यह समय मिथुन राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा उसके बारे में। आपकी राशि कौन सी है आपके नाम के साथ कमेंट बॉक्स में बताइए। आपकी राशि भी मिथुन राशि है तो कमेंट बॉक्स में मिथुन राशि और जय श्री गणेश लिख कर भेजिए। वीडियो के अंत में आप सभी को मेरा नमस्कार। जय श्री गणेश।